साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम को लेके हम लोग परसेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डेली एक टॉपिक लेके आते हैं जिससे रिलेटेड 11 जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। बेस्ट क्वेश्चन हर टॉपिक से हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी परसेंट सीरीज हमारे आपके लिए काम करेगी। हमने ये चलाई है ताकि आपका यूपीपी का जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम है, उसमें आपका स्कोर अच्छे से आ सके और एग्ज़ाम आपका बढ़िया हो सके। तो उन चीज़ों को लेके हमने परसेंट सीरीज चलाई हुई है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज है। हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। 11 क्वेश्चन इसमें आपके लिए रहेंगे, बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, PRT। ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी तो होगी, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट इंट्रो आपको दे देता हूँ। ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। और P होता है आपका मूलधन, मूलधन यानी कि जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है। R होता है आपका दर या रेट जिसको हम लोग बोलते हैं। और T होता है आपका टाइम। ये तीन चीज़ों पे आपका सिंपल इंटरेस्ट काउंट होता है। अगर इन तीन चीज़ों की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए या गुना कर दी जाए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ये 100 होता है। जैसे किसी भी नंबर के पीछे परसेंटेज होता है, तो इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, परसेंटेज को हटा देंगे और बटे में 100 आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। जब तीन चीज़ें होती हैं, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम। रेट क्या होगा, रेट हमेशा परसेंटेज में होगा, तो उस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट थी थोड़ा, जो आपको बताना था। बाकी अभी क्वेश्चन देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये सॉल्यूशन के साथ PDF चाहिए तो आपको इस व्हाट्सअप लिंक पर जाना होगा, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कहता है किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, मूलधन ज्ञात करो। अब देखिए एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। कभी भी कोई ब्याज लिया जाता है तो वो हमेशा वार्षिक लिया जाता है, किसी बैंक के द्वारा या किसी भी जो कैलकुलेट होता है वो किसी संस्था के द्वारा हो या किसी बैंक के द्वारा, वो हमेशा वार्षिक कैलकुलेट होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जब आपसे 6 माह का या 3 माह का या 2 माह का या 1 माह का ब्याज पूछा जाएगा, तो एक वर्ष में आप लोग जानते हैं एक वर्ष में होते हैं 12 माह। तो जितने माह का भी आपसे पूछा जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज को डिवाइड कर लेंगे या उसी के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज को बांट लेंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ष का दर देने के बाद आपसे ब्याज पूछा गया 6 माह का, तो 6 माह होते हैं 12 का आधा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 माह आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको दर को क्या करना होगा, दर को भी आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपकी छमाही दर आ जाएगी। आपकी छमाही दर है 5%। यानी कि अगर आपसे छमाही ब्याज कैलकुलेट किया जाए तो आपको 5% के अकॉर्डिंग ब्याज देना होगा। तो 6 माह का ब्याज आप लोग जानते हैं 5% होगा। और क्वेश्चन में ये दिया गया है 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये होता है। तो 5% इक्वल हो जाएगा आपका 100 के। और किसी भी वस्तु का मूलधन जो होगा, किसी भी बेसिक प्राइस जो होता है, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो वो हमेशा 100% होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपका बहुत काम आएगा मैथ्स में। हमेशा हर एक चीज़ को आप 100% लेके चलेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे। तो 5% आपका 100 के इक्वल है और आपको निकालना है मूलधन। मूलधन हमेशा आप जानते हैं 100% ही होता है, 100% रहा होगा तो ये इसका 20 गुना है। तो आपको 100 का सीधा सीधा 20 गुना कर देना है, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये 2000 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट जाता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है। ये बस थोड़ा सा इंट्रो देने के लिए था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे चीज़ें होती हैं। अब आगे आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कितने समय में 8000 रुपये पर 3% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज होगा जितना 6000 रुपये पर 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज पर होता है। यानी कि अगर 6000 रुपये पर 5 वर्षों के लिए 4% की दर रहती है तो भी ब्याज बराबर होता है, और 8000 रुपये पर 3% की दर में भी ब्याज बराबर होता है। समय इसमें नहीं पता। यानी कि 2 कंडीशन आपको दी गई है, 2 अमाउंट आपके ब्याज पर चलते हैं, यानी कि आपके पास 2 मूलधन हैं। हम पहले मूलधन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले मूलधन की बात कर लेते हैं। पहला मूलधन है आपका 8000 रुपये, जिस पे आपकी जो रेट है, रेट रखी गई है 3%, के लिए नीचे आ जाएगा 100, और टाइम यहाँ पे आपके पास नहीं है।
तो आप टाइम के लिए टी को रख लेते हैं क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर 6,000 रुपये पर ब्याज लिया जाता है और आपका दर रखी जाती है 4%, के लिए नीचे आ जाएगा 100, और आपका टाइम होता है 5 वर्ष। तो ये दो कंडीशन आपके सामने बन जाती हैं। इस दोनों कंडीशन में आपका ब्याज बराबर मिलना है। ये भी आपका एसआई कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, और ये भी आपका एसआई कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। दोनों ही ब्याज हैं और दोनों इक्वल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है उतना ही ब्याज। उतना ही ब्याज का मतलब है कि जितना इस सिचुएशन में ब्याज मिलेगा उतना ही इस कंडीशन में भी आपको ब्याज मिलेगा। तो इन दोनों को आप लोग इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, जो चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाती है उसको कैंसिल कर दीजिए। 100 से आपका 100 कट जाता है, 3 जीरो से आप सीधा सीधा 3 जीरो काट सकते हैं। तो ये बचेगा आपका 8 या 24t इक्वल 6 चौक 24 गुना 5। 24 से आपका 24 कैंसिल आउट हो जाता है, तो t इक्वल आ जाता है आपका 5। तो यानी कि आपका जो दूसरी कंडीशन में, इस कंडीशन में जो आपका ब्याज था वो लगा था आपका 5 वर्ष के लिए। तो आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा यहाँ से 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होता है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज समझ जाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, सरपंच जी मुकेश को साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार देते हैं और ललित को 3,000 रुपये समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार देते हैं। ठीक है, एक मुकेश को पैसा दिया गया और एक ललित को पैसा दिया गया। साधारण ब्याज के रूप में दोनों से कुल मिलाकर 22,000 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर क्या है? 22,000 नहीं, इसको आप थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिए। ये 22,000 की जगह यहाँ पे होगा आपका 2,200, क्योंकि आप एक चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 5,000 रुपये उधार देते हैं और यहाँ पे 3,000 रुपये, यहाँ पे 2 साल के लिए और 4 साल के लिए। तो दर आपकी इनमें से कोई एक होगी, और इनमें से दर रहने के बाद 22,000 रुपये, तो यानी 5 और 3 8,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है। 8,000 रुपये का अगर 100% भी ब्याज होगा तब भी इसको 3 साल के अराउंड लग जाएंगे इसके इक्वल होने में। तो ये 2,200 है। यहाँ पे आप इसको 22,000 की जगह 2,200 कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी 2 लोगों को पैसा दिया गया है और दोनों का ब्याज एक जगह मिला दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहली कंडीशन का आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यानी कि मुकेश को जो पैसा दिया गया, मुकेश को दिए गए हैं आपके 5,000 रुपये। कितने समय के लिए दिए गए? 2 साल के लिए दिए गए, 2 वर्ष के लिए। और दर क्या थी? दर हमको नहीं पता है, तो दर के लिए आप लोग यहाँ पे R रख लेंगे और आप अपोन में 100 रख लेंगे, प्लस, क्योंकि दोनों ब्याज को एक जगह मिला दिया गया है तो आप भी प्लस कर लीजिए, दोनों ब्याज को मिला लीजिए। ललित को दिए गए आपके 3,000 रुपये और ललित को जो समय दिया गया 4 वर्ष का, 4, और दर यहाँ पे भी आपको मालूम नहीं है। लेकिन आपसे एक चीज़ इसमें बोली गई है कि समान ब्याज दर पर, यानी कि आपका अगर पहली कंडीशन में R है तो दूसरी कंडीशन में भी R ही रहेगी, और आप परसेंटेज के लिए 100 लगा लीजिए। और इन दोनों को मिलाकर जो ब्याज प्राप्त होता है वो होता है 2,200 रुपये। ठीक है, अब आपको ये कंडीशन यहाँ से सोल्व करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को काटने की कोशिश करिए, जो कट जाती है। 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाता है, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो, और 3 नहीं 2 काट लीजिए आप, क्योंकि इधर 2 जीरो है ना, तो 3 ना काट के आप लोग 2 जीरो इसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं 2 जीरो हटा देता हूँ। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 जीरो आपकी इधर से जाती है, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से। अब देखिए ये बचता है आपका 100 R प्लस ये बचता है आपका 120 R इक्वल 22। अब यहाँ से इसको और आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये आता है आपका 220 R इक्वल 22, और यहाँ से पूरा आ जाता है आपका R इक्वल 22/220। अब 22 से कट जाता है 1/10, और 1/10 की जो भिन्न होती है वो होती है 10%। अब आपके सामने यहाँ पे ये सवाल आया होगा कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले। जैसे 1/10 है, देखिए अगर किसी नंबर के पीछे से हम परसेंटेज हटाते हैं, जैसे 20% है, हमें परसेंटेज गायब करना है, तो ये हो जाएगा 20/100, और ये भिन्न आ जाएगी 1/5। अब सेम क्वेश्चन है, 1/10 के पीछे हमें परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाने के लिए हम लोग करते हैं 100 से गुना, 0 से 0, ये बन जाता है आपका 10%।
तो जैसे इसके अगर 1/5 ये है, इसके पीछे हमें परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुना करनी पड़ेगी, 5 से कटेगा 20 बार और ये बन जाएगा 20%। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ये ख़त्म हो गया। तो ऐसे 1/10 की यहाँ पे भिन्न आती है और इसमें परसेंटेज लगाएंगे, बन जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक राशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। अब देखिए कोई राशि स्टार्टिंग में रही होगी, जो भी राशि होगी वो 100% रही होगी, हमने ये बात मान ली, और वो दोगुनी हो जाती है तो यानी कि कितनी बढ़ जाती है, प्लस 100% और बढ़ जाएगी, तभी तो दुगनी होगी, तभी तो 200% बनेगी, इसी को तो दोगुना बोलेंगे। और इतना होने में उसको जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 8 साल का, 8 ईयर्स का टाइम लगता है। तो यानी कि 100% ब्याज हमको मिला, हमें ब्याज कितना मिला, हमें ब्याज मिला 100%, और ये 100% ब्याज मिलने में हमें टाइम लगा 8 साल का। तो 1 साल का आपको ब्याज निकालना है तो 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा आपका 12.5%। यानी कि हर एक साल हमको 12.5%, 12.5% ब्याज मिलता था। अगर 12.5% किसी राशि पर हमें ब्याज मिलता रहेगा तो वो 8 साल के बाद दोगुना हो जाएगी साधारण ब्याज की कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन में बच्चों को फंसा देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा किए। यानी कि ब्याज की दर क्या थी, दर आपकी समान थी, दर में कोई चेंज नहीं था, दर थी आपकी आर, क्योंकि दर आपको दी नहीं है तो आप आर मान सकते हैं। कुल मिलाकर उसे ब्याज के रूप में 190 रुपये मिले। यानी 4 वर्ष के लिए 500 रुपये रखे और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये रखे। दो ब्याज की कंडीशन बन गई और दोनों कंडीशन को मिलाकर जो ब्याज मिला वो मिला 190। तो सीधी सीधी दोनों कंडीशन बना लीजिए आप। देखिए पहली कंडीशन आपसे ये कहती है कि 500 रुपये रखे गए, 500 रुपये रखे गए आपके 4 साल के लिए, और आपकी दर थी आर, बटे में आपका 100 आ जाएगा। जब दो ब्याज की कंडीशन बनती है उनको इक्वल रखना है तो आपको ये अपोन में 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जोड़ना है तो आप लिख लीजिए। जैसे इसमें दो ब्याज को आपस में जोड़ा गया है। तो दूसरी कंडीशन में अमाउंट था 600 रुपये और टाइम था 3 साल के लिए और दर थी आपकी आर। जब इसको आप लोग यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर ये आपका यहाँ पे एक पहली कंडीशन ये सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरी कंडीशन ये सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों को मिलाकर आपको मिलते हैं 190 रुपये। ये आपकी कंडीशन पूरी तैयार हो जाती है। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब देखिए इसको भी सोल्व करने के लिए आप बहुत आसानी से चीज़ें इसमें करी जा सकती हैं। आप सबसे पहले 1 0 आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि इधर दोनों में कॉमन है और इधर 1 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अपोन में आप लोग 100 ले लीजिए, ये 100 आ गया। इधर बचता है आपका 200 आर प्लस ये होता है आपका 180 आर बराबर 19। ये आपका 100 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आगे कंडीशन बनेगी आपकी। इन दोनों को 200 आर को 180 आर को आप लोग जोड़ लीजिए, ये बन जाएगा 380 आर इक्वल हो जाएगा 1900। अब आर के इक्वल आ जाएगा 1900 अपॉन 380। 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट होती है। आगे बचता है आपका 190 बटे 38। 19 से कट जाता है 2 बार और 2 से 10 कट जाता है 5 बार। तो सीधा सीधा आपकी जो रेट आ जाती है 5% आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी सिमिलर ही था, बिल्कुल जैसे पिछला ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया जहाँ पे दो ब्याज की कंडीशन बनी थी, ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। देखिए साधारण ब्याज से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, केवल इतना जानना चाहता है एग्जामिनर कि ये कैलकुलेटिव बच्चा है या नहीं, या सिचुएशन को या कंडीशन को मैनेज कर पाता है या नहीं। देखिए जैसे छठा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, छोटी सी लैंग्वेज का है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात है, तो ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका साधारण ब्याज हो गया। बस इतना ही समझना था। कुछ बच्चे इसको अनुपात देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो अनुपात का आ गया, इसको कैसे करें, ये कैसे होगा, तो ब्याज की दर क्या है, ये आपका सवाल है। अब देखिए इस सवाल को कितनी आसानी से हम लोग बना लेंगे। हमको
सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे दी गई। आपको ब्याज दे दिया गया, ब्याज दे दिया आपको 3 और मूलधन दे दिया आपको 10। मूलधन आपके पास है, ब्याज आपके पास है और समय आपको दे दिया, समय आपको दे दिया 5 वर्ष और आपसे दर पूछ ली गई। तो जो 4 कंडीशंस, 4 चीज़ें आपके पास होती है, आपके पास फॉर्मूले में 4 चीज़ें होती हैं। एसआई का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 और इसमें से 3 चीज़ें आपको दे दी गई। तो फिर चौथी चीज़ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, इसको बहुत जल्दी से आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए आपको निकालनी है रेट। अब इसकी मैं एक दूसरी कंडीशन भी आपको बता दूंगा जो बहुत ईजी आपके लिए रहेगा, लेकिन एक बार आप इसको फॉर्मूले से समझ लो। फॉर्मूला जो आपका क्या क्या कहता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपको 3, बाकी आपका मूलधन है 10 और आपका जो रेट है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको R रख लेते हैं और टाइम है आपका 5 और बाकी आपका आ गया 100, ये आ गया आपका परसेंटेज के लिए। 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल आउट हो जाती है, 5 से ये 2 बार कट जाता है और 2 से ये इधर आके इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो R इक्वल आ जाता है आपका 2 3 6, सीधा सीधा आपका 6 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। इधर ही आएंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो R इक्वल हो जाएगा आपका 6%। ये बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना आप इसमें बहुत ही आसानी से ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कितने साल में कितना ब्याज मिला है और उसी के अकॉर्डिंग आप 1 साल का निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए थी। अब देखते हैं आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आने वाला है। ये क्वेश्चन किस टाइप का दिया गया है और ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। दोनों तरीकों पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बूस्ट करने के लिए ये सीरीज करा रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचाएंगे और आपका उत्तर जल्दी से जल्दी लाने में आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन का करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले जाओ और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ये समझ लो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन है देखिए, 2400 रुपये की राशि को X% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। 4 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 1152 रुपये मिलते हैं। ठीक है, रेट आपके सामने नहीं खोली गई लेकिन आपको बता दिया 4 साल में इतने रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ समाप्त। अगर इसी राशि को 8% और बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो पहले दर थी X उसमें 8% बढ़ा दिया जाए, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाए, यानी कि आपकी रेट जो थी तो आपको उसमें 8% बढ़ा दिया जाए। 8% की बढ़ोतरी करने के बाद जो 3 वर्षों के लिए अगर उसी राशि को लगा दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा, आपको मिश्र धन बताना है। यानी कि कोई भी किसी के सामने आप इस सवाल को लेके जाओगे तो वो आपसे ये बोलेगा कि सबसे पहले आपको X% निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसमें 8% बढ़ाना पड़ेगा जितनी दर आएगी, और तब आपको 2400 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आपको X को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा इसको निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ब्याज को उठा लेते हैं। 1152 रुपये है, आपको 4 साल के लिए ये ब्याज मिला है, तो सबसे पहले मैं 3 साल का ब्याज लगा लेता हूँ। भाई अगर दर यही रहती है तो जो 3 वर्ष में जो कैलकुलेशन होगी उसमें भी तो उतना ही ब्याज मिलेगा। दर अगर चेंज नहीं होती है तो ब्याज भी चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ से 3 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ। पहले 1 साल का निकालते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 288, और 3 साल का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई के बाद ये आपका आ जाएगा 864, 864। अगर 2400 रुपये, मैं आपको समझा दूं, अगर 2400 रुपये पर X% की दर से ब्याज लिया जाता है 3 साल का, तो वो आता है आपका 864 रुपये। क्योंकि 4 साल का 1152 था, 4 से डिवाइड करके मैंने 1 साल का निकाल लिया और 3 से मल्टीप्लाई करके 3 साल का निकाल लिया, मुझे दर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस ब्याज में 8% का इंक्रीमेंट और हो गया, तो मैं अगले 3 साल का 2400 का 8% 3 साल का और निकाल लूँगा, तो 8 तिया हो जाएगा, ये आपका 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24%, तो मुझे निकालना होगा 2400 का सीधा सीधा 24%, और 24% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 का वर्ग होता है 576, यानी कि X% से 3 साल का 864 है और 2400 का 8% से 3 साल का ब्याज 576 है। यानी कि जो हमने X% भी निकाल लिया और 8% भी निकाल लिया,
तो आपका x + 8 पूरा निकल गया। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 864 और 576, इसको प्लस करेंगे तो आपका कंप्लीट ब्याज आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 0441 1440, और इसमें आप लोग मूलधन जोड़ देंगे 2400 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका मिश्र धन, क्योंकि आपको मिश्र धन निकालना था। तो ये आ जाएगा आपका 3840 रुपये। एकदम करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही जाता है। और इसमें आपको एक्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। बहुत बच्चे फंस जाएंगे, पहले एक्स निकालेंगे, फिर एक्स का परसेंटेज निकालेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी, और जिसमें बच्चे काफ़ी देर तक फंसे रहेंगे, और उससे क्या होता है, पेपर में आपका टाइम भी काफ़ी चला जाता है, जिससे आप दूसरे क्वेश्चन को जल्दी से नहीं कर पाते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन ये 8 को पढ़ लीजिए। ये क्या कहता है, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक पर। अच्छा, कोई धन है हमारे पास, कोई अमाउंट है, उसको 2 वर्षों के लिए पहले 20% पर दिया गया, फिर अगले 4 वर्षों के लिए 5% पर दिया गया, और शेष वर्षों के लिए 6% पर दिया गया। 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज 3900 रुपये मिला, मूलधन ज्ञात करो। अब इसमें बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे कि मूलधन कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें। सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन निकालना बहुत आसान होता है। देखो, परसेंटेज को सीधा सीधा कैलकुलेट करते चले जाओ। मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, एक कंडीशन बताता हूँ। अगर मुझे 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है, मूलधन क्या है मुझे नहीं पता, मूलधन चाहे कुछ भी हो, x y z 100 200 400 कुछ भी मूलधन हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे 1 साल में 5% मिल रहा है तो 2 साल में 10 मिलेगा, 10% मिलेगा, 3 में 15 मिलेगा, 4 में 20 मिलेगा, 5 में 25 मिलेगा। यानी कि अगर मेरी दर सेम रहती है तो मूलधन जैसे बदलेगा वैसे ही मेरा ब्याज बदल जाएगा, लेकिन परसेंटेज में वो सेम रहेगा, परसेंटेज उसकी इक्वल रहेगी। ये मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब देखिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा कितनी जल्दी होगा। अब देखिए 2 वर्षों के लिए जो ब्याज मिला, 2 वर्ष के लिए मिला, 1 वर्ष का 20% मिलता है तो 2 वर्ष का हो गया 40%, सीधा सीधा बिल्कुल ठीक है। अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए 5%, तो अगले जो 4 वर्ष है उसमें मुझे ब्याज मिलेगा 4 पंजे 20, 20%। कुछ नहीं कर रहा मैं, सीधा परसेंटेज पे ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। फिर उसने कहा शेष वर्ष के लिए, चूंकि 9 वर्षों की बात हुई है, 2 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, तो आगे शेष बचे आपके 3 वर्ष। तो 3 वर्षों के लिए मिलेगा आपको 6% की दर से, यानी कि 18%। इसको जोड़ लीजिए, 40 20 60 18 78। तो कुल ब्याज मुझे जो मिलेगा, कुल ब्याज मिलेगा आपका 78%। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग 78% ब्याज मिलता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि कुल ब्याज मिलेगा 3900 रुपये। अब 78% इक्वल होगा आपका 3900 के, और आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी चीज़ 100% होगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3900 गुना 100 बटे 78। 39 से आपका 78 कैंसिल आउट होगा 2 बार, और 2 से ये आपका कट जाता है 50 बार, तो आपका मूलधन आ जाता है 5000 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, लेकिन बच्चे को फंसाने वाला सवाल था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी ब्याज दर से, यानी कोई ब्याज दर से 300 रुपये 4 वर्ष में उतना ही ब्याज देता है जितना 600 रुपये 2.5 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज पर दर पर देता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कराया था आपका क्वेश्चन 3। देखो इसमें भी 2 ब्याज की कंडीशन है। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 2 अलग अलग ब्याज की कंडीशन है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसमें भी 2 अलग अलग ब्याज की कंडीशन है। जब 2 कंडीशन आपके सामने आएंगी तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन कहता है करते चले जाओ। किस ब्याज की दर हमें नहीं पता। 300 रुपये मूलधन मिल गया, 300 रुपये लिख लेते हैं, मूलधन हमारे पास आ गया 300। समय कहता है 4 वर्ष, दर हमें नहीं पता, हम R रख लेते हैं, परसेंटेज के लिए बटे में 100 रख लेते हैं। उतना ही ब्याज जितना, यानी कि दोनों में बराबर हैं तो इक्वल रख देते हैं बीच में। आगे हमारे पास मूलधन मिला 600 रुपये, समय मिला हमें 2.5 वर्ष, और दर मिली हमें 5%। परसेंट के लिए बटे में 100, 100 से 100 को काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, और कोई चीज़ कटती है अगर तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 चौक, अभी काटना चाहे तो काट सकते हैं वरना मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12R बराबर 6 दूनी 12, 15, 15 बजे 75, और R बराबर आ गया आपका 75 बटे
12, 12 से इसको काट लीजिए, आ जाएगा 12 छिक 72, 3/12, 3 से 12 काट दो 1/4, यानी कि आपकी जो दर आ गई 6 सही 1/4%, ये दर आ गई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था दर निकालने का, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे था, तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये सवाल भी आपके लिए नहीं रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन था, ये आज की सीरीज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपसे कहूँगा ये बिल्कुल बेस्ट सवाल है, इसको आप इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहने वाला हूँ, ऐसा सवाल आने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप इसको मेरी साइड से इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए। बाकी इस सवाल को मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, गोपाल ने अपने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर इतने रुपए की राशि निवेश की, यानी बेटे, बेटी और पत्नी तीनों का मिला के जो टोटल रुपया है वो है ये 10, 57, 50। इतने रुपए की राशि का निवेश इस प्रकार किया कि उन्हें क्रम से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद समान ब्याज मिलता है। यानी कि पैसे इस हिसाब से बांटे गए कि बेटे को 3 साल बाद बराबर ब्याज मिलेगा, पत्नी को 3 साल बाद बेटी को बराबर मिलेगा और पत्नी को 5 साल बाद बराबर ब्याज मिलेगा। यदि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है, ब्याज दर सबके लिए सेम है, तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करो। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आज का सबसे सुपर क्वेश्चन ये है। अब देखो इस सवाल को करना है, कैसे करते हैं। देखो हम एक चीज़ मान के चलते हैं, आपके पास ब्याज की कंडीशन है 3 है, एक है आपका बेटा, एक है बेटी और एक है पत्नी, इन 3 लोगों को ब्याज मिलना है। मैं अगर सिंपल ये कहूँ कि सबसे पहले मान लो बेटे को जो ब्याज मिलता है उसका जो राशि बांटी गई है वो है A, बेटी को राशि दी गई है B और पत्नी को दी गई है C। अब देखो इनमें वो कहता है कि तीनों को ब्याज बराबर मिलता है, तो मैं बीच में बराबर लगा लेता हूँ। वो कहता है कि ब्याज दर सेम है, तो दर सभी में सेम है, तो 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर। कोई ज़रूरत नहीं है, जब तीनों में सेम है तो हटा दो, क्योंकि ये तो बाद में भी कैंसिल आउट हो जाना है, और रखना चाहो तो चलो रख लो, रख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकता है दर चेंज कर दे, बेटी का 5% रख दे, बेटे का 7 और पत्नी का ऐसे कर दे किसी अगले क्वेश्चन में। तो अभी इसको समझ लो, दर अगर सेम है तो आप हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहिए तो रख लो। अब वो कहता है कि बेटे का जो पैसा लगा वो 3 साल के लिए लगा, ठीक है, बेटी का जो लगा वो 4 साल के लिए लगा और पत्नी का जो लगा वो 5 साल के लिए लगा। और क्योंकि दर हमने रखी हुई है तो परसेंटेज के लिए बटे में 100 भी रख लेते हैं, 100। अब देखो ये चीज़ें आपके सामने है, अब चीज़ें कटना शुरू होंगी। 100 से आपका 100 कट जाता है तीनों तरफ, और 5 से आपका 5 कट जाता है तीनों तरफ। अब देखिए यहाँ से कंडीशन आती है 3A = 4B = 5C। अब यहाँ से आपको इनका रेशो निकालना है कि A, B और C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो निकालने का मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। निकालने के लिए आपको क्या करना है, यदि आप A की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप A के ऊपर A को आप हाइड कर दीजिए, समझिए A है ही नहीं, A हमने गायब कर दिया। अब जो 2 बचे हुए हैं उन दोनों की इसको एक बैक स्टेप लेना पड़ेगा, मैंने इरेजर चला दिया। हाँ, अब आपको क्या करना होगा, बचे हुए दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो छुपा हुआ है उसको हम ले आते हैं, वरना हमारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो A को आपने छुपा लिया, बाकी बचे हुए दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये A की वैल्यू आ गई 20। जब आप B की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो B के साथ है उसको हाइड कर लो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई आपकी 15। और जब आप C की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप C को हाइड कर दो और बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई आपकी 12। ये तीनों का हिस्सा आपके सामने आ गया, A को 20, B को 15 और C को 12। अब वो कहता है कि अगर इन तीनों हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो अमाउंट आपका होना चाहिए ये। हम तीनों हिस्से जोड़ लेते हैं, 20, 15, 35 और 12 47, यानी कि 47 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 1,05,750। अब आपसे कहता है पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करो। पत्नी का हिस्सा था C और C की वैल्यू आई है 12, तो यहाँ से निकाल दो 12 की वैल्यू क्या होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से, 105,750 गुना 12/47। जब 47 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका जाएगा 2250 बार।
2250। मैंने कैलकुलेशन पहले करके रख ली, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर पा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, उसलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। और 2250 की आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 27,000। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ से। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, ये आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल है और हो सकता है थोड़ी मैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए इसलिए स्लो समझा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे सीधा फास्ट स्पीड से। अगर मैं उतनी स्पीड से करूँगा तो ये आपके लिए बाउंसर हो जाएगा, फिर समझ में आने वाला नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। मोहन ने 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिए। 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपये नगद तथा शेष रकम के बदले अपनी घड़ी दे दी। घड़ी का मूल्य बताओ। ठीक है जी, मोहन उधार लेता है, कितने रुपए लेता है? 600 रुपये। तो मूलधन हमारे पास आ गया। मूलधन कहता है आपसे 600, मूलधन आपको मिल गया। आगे कहता है कि 5 वर्ष के अंत में, दर भी आपको दे दी गई, दर दे दी आपको 7%। और चूंकि मोहन 600 रुपये उधार लिया है और 5 वर्ष के अंत में लौटाता है तो 5 वर्ष के लिए ब्याज लगने वाला है। तो समय हो गया आपका 5 वर्ष। इनको थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूँ, आपको बड़ा गंदा लग रहा होगा, इतनी गंदी हैंड राइटिंग है मेरी। वैसे तो हैंड राइटिंग अच्छी है लेकिन इस पर थोड़ा सही से अभी नहीं चलती है क्योंकि इतनी हैबिट भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छे से लिखने की ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मूलधन है आपका 600 रुपये और दर आपको दी गई है 7% और आपका समय दिया गया है आपको 5 वर्ष। अब देखो एक चीज़ सीधी सीधी है, 7% दर है और समय 5 वर्ष है तो ब्याज मिल जाएगा 35%। और किसका ब्याज मिलेगा? 600 का। और चूंकि हमें बाद में उसके द्वारा दिया गया पैसा घटाना है, 550 रुपये वो लौटा चुका है, तो हमें, क्योंकि जब पैसा रिटर्न किया जाता है तो उसमें 2 चीज़ें दी जाती है। मान लीजिए किसी ने पैसा ब्याज पर उधार लिया तो जब पैसा उधार लेता है उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, मूलधन, समय और दर। और जब पैसा वापस किया जाता है उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपका मूलधन आपको मिलता है, समय और दर डिसाइड की जाती है कि भाई इतना समय रहेगा, इतनी दर रहेगी। और जब पैसा वापस किया जाता है तो मूलधन प्लस ब्याज लौटाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। ये वापस किया जाता है। मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपये लिए हैं और वो 5,500 रुपये लौटा रहा है तो 500 रुपये ब्याज है और 5500 रुपये अमाउंट जो है वो मिश्र धन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिश्र धन ही निकालना है। तो 35% तो उसका ब्याज हुआ और 100% उसका मूलधन रहा होगा, तो हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन हो जाएगा सीधा आपका 135%। तो हम 600 का 35% ना कैलकुलेट करके हम 600 का 135% कैलकुलेट करेंगे। बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होती है। 135 की आप लोग 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 810। यानी कि 810 रुपये 5 साल बाद मोहन को वापस करने थे, लेकिन मोहन ने 550 रुपये दिए और बाकी एक घड़ी दे दी। तो 550 रुपये घटा देते हैं, ये आ जाएगा आपका 260 रुपये। तो घड़ी की जो कीमत थी ये आपके सामने आ गई। घड़ी की कीमत 260 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आ जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ चीज़ें आपके लिए नई होगी या हो सकता है किसी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी हो, उसको बिल्कुल भी नया कुछ यहाँ देखने को ना मिला हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का पैटर्न देख के एक बार आपकी प्रैक्टिस जरूर हुई होगी। तो उसी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप इस लिंक पर जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और बाकी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कुछ डाउट है या कोई भी चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।